चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत देखेंगे अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, उसके अंतर्गत मैंने बताया था पिछले कक्षा में कि परागण क्या होती है और परागण जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब जैसे ही परागण से आगे बढ़ेंगे तब क्या होती है, उस परागण से क्या होती है, भ्रूण का डेवलपमेंट होती है। अब भ्रूण का डेवलप हो जाती है तो भ्रूण के बाद क्या बनाएंगे, आगे बीज निर्माण, है ना। तो जैसे ही भ्रूण के बाद बीज निर्माण जो होती है बीजाणु में, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे परागण निषेचन या द्विनिषेचन, फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका द्विनिषेचन। याद रखिएगा कि द्विनिषेचन आपके जो है क्वेश्चन में आते ही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग देखते हैं कि एक निषेचन से क्या होती है, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है, नर और मादा युग्मक से फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे द्विनिषेचन, दो निषेचन से फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। याद रखिए, तो देखते हैं कि नर युग्मक यहाँ पर दिया गया है कि जब लैंगिक जनन होती है तो उस समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान निषेचन की जो क्रिया होती है उसमें परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र तक क्या पहुँचती है, परागकण पहुँचती है। जब वो अंकुरित हो जाती हैं उनके फलस्वरूप जो है नर युग्मक पराग नलिका से होते हुए मादा युग्मक तक प्रवेश करती है ना, तब जाकर के भ्रूणकोश या अंडकोश तक पहुंचती है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ किसकी, भ्रूणकोश की। ये किसकी स्ट्रक्चर है, आप लोग जो है एक फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है आप सभी को अच्छी तरीके से आती होंगी। तो उस फ्लावर की स्ट्रक्चर में हम जैसे ही देखेंगे कि उसमें वर्तिका होती है ना, वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र तक जो है परागकण पहुंचती है और उसके बाद कहाँ पहुंचती है, मादा गैमेट्स के अंतर्गत है ना। मादा मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों क्या करती है, आपस में फ्यूज होती है। कहाँ, वर्तिकाग्र में, अंडाशय। ठीक है, तो उसी के जो पोर्शन है उसी के एक जो है यहाँ पर पोर्शन को मैं बताया हूँ। अब इसी के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो नीचे देखिए सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, 3 यहाँ पर जो है सहायक कोशिकाएं, और ऊपर जो है द्वितीयक निषेचक है। 2 जो है पोलर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियस है यहाँ पर। अब देखते हैं प्रतिमुख कोशिका, ये क्या है, भ्रूण कोश है। अब इस भ्रूण कोश के अंदर जो है कौन कौन सी प्रोसेस होती है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, परागकण के विकसित होने वाले, परागकण जैसे ही विकसित हो जाते हैं तो होने वाले जो पराग नलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। कितने होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2, 2 नर युग्मक किसमें होते हैं, पराग कोश में होते हैं। और वो पराग कोश जो है वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं पराग नलिका के माध्यम से, तब वहाँ जो है मादा युग्मक से फ्यूज होती है। चलिए बात करते हैं जाइगोट के निर्माण के बाद। यहाँ पर देख सकते हैं कि नर युग्मक या मादा युग्मक से संलयन की वह प्रक्रिया, नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, का निर्माण होता है। सभी को पता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं, नर और मादा युग्मक जब आपस में फ्यूज होते हैं तब क्या फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की, है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन हो जाती है तब उस दौरान जो है युग्मनज का निर्माण होती है। युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण होती है, नर युग्मक मादा युग्मक। जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज होंगी, और फ्यूज कहाँ होती है, वर्तिकाग्र के अंदर। ठीक है, तो वर्तिकाग्र के अंदर जो होती है वहाँ पर जो है मादा युग्मक पाई जाती है, तब जाके नर और मादा युग्मक क्या बनाती है, जाइगोट बनाती है। ठीक है, युग्मनज। यहाँ तक क्लियर होगी सभी को कि नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज निर्माण होता है उसके क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, निषेचन। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होकर के क्या बनाते हैं, युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण करती है, और इसी
प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। अब हम बात करेंगे प्राइमरी नर युग्मक, मतलब क्या है, प्रथम नर युग्मक, प्राइमरी मेल जब संयुग्मन करेंगी तो उस दौरान जो है सेकेंडरी जो नर युग्मक है वो कैसे बनती है, देखते हैं कि प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका, प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नर युग्मक के मध्य कोशिका, देखो यहाँ पर मैंने भ्रूण कोश का जो स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर लिखा गया है प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका, ये क्या है, प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका है। ठीक है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, प्रथम और द्वितीयक। तो प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका, यहाँ पर मैं दे देता हूँ N और ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रथम और द्वितीयक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दोनों यदि आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों जब फ्यूज कर लेंगे, इन दोनों फ्यूज करेंगे तो 2N जो है न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक न्यूक्लियस बनेगी। प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नर युग्मक के मध्य कोशिका के केंद्रों से क्या होती है, संलयन होती है। अब दोनों क्या हो जाएंगी, संलयन होगी, इस प्रकार दोहरा निषेचन कहलाती है। तो याद रखिए, फर्स्ट न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस जब आपस में संलयित होती हैं, जब आपस में मिल जाएंगी, तब जाकर के क्या बनेगी, दोहरा निषेचन, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विनिषेचन। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित होते हैं तब उस दौरान क्या बनती है, युग्मन जाइगोट का निर्माण होती है और निषेचन कहलाती है। प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका यानी कि एग सेल, क्या, प्रथम नर युग्मक का एग सेल द्वितीयक न्यूक्लियस से आपस में संलयित होती है, तब क्या बनाती है, द्वितीयक या दोहरा निषेचन। ठीक है, दोहरा निषेचन यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब दोहरा निषेचन के आगे की जो प्रोसेस है उसको मैं यहाँ पर दूसरे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। ठीक है, इसको समझते हैं। द्वितीयक नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन के क्रम में सही अर्थ में देखें तो तीन अगुणित केंद्रकों, तीन क्या होती है, अगुणित केंद्रक, यानी कि एक जो रहेगी केंद्रक रहेगी और दो जो रहेगी नर युग्मक के केंद्रक, दो केंद्रक जो है ध्रुवीय प्रकृति वाले होंगे, तब जाकर के संलयित होती है। तो इस प्रकार जो होती है संयुग्मन क्या बोलती हैं, ट्रिपल फ्यूजन। देखो मैंने बताया, एक जो होगी वो क्या होगी, मादा होगी, दो जो होगी वो जो है नर। यहाँ पर देख सकते हैं एक क्या है, यहाँ पर सिंगल शुक्राणु केंद्रक है, आपकी पुस्तक में मिल जाएगी ये वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देखो शुक्राणु केंद्रक है और अंदर में देखो वहां पर द्वितीयक केंद्रक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो है स्पर्म न्यूक्लियस है ना, ये क्या है, स्पर्म न्यूक्लियस नर युग्मक से हमें मिली और ये क्या है, केंद्रक है, जहां पर क्या है, द्वितीयक केंद्रक, ये क्या है, द्वितीयक केंद्रक है और ये जो है नर से शुक्राणु छोड़ी गई है ना। अब उस सेल में देखो ये जो है अंदर, जो सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए जो है शुक्राणु न्यूक्लियस क्या करती है, अनकॉइल हो जाती है। यहाँ पर देखो कॉइलिंग मतलब एक घिरी हुई संरचना में रहती है। अब वहां पर देखो अलग अलग दोनों क्या है, स्प्रिंग जो रहती है, स्प्रिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। स्प्रिंग जब एक साथ रहती है तो इस प्रकार रहती है, जब उसको हटा दो तब क्या हो जाती है, दोनों ब्रेक हो जाती है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है प्रवेश करने के लिए अनकॉइलिंग हो जाती है, कौन सी, शुक्राणु न्यूक्लियस। अब जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में आ जाते हैं, जब पास ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये संरचना में जो है आपस में जो है फ्यूजन होने के लिए पास आ जाती है और दोनों युग्मक जब पास आ जाती हैं तब जो है दोनों का फ्यूजन हो जाती है, किसका, शुक्राणु और अंडाणु का। ठीक है, एक सेल और स्पर्म सेल दोनों आपस में संलयित हो जाती है। उसके बाद देखें तो ये जो है सहायक कोशिका है, उसके ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक प्राथमिक न्यूक्लियस है, क्या है, प्राइमरी न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, धीरे धीरे उस दोहरे जो निषेचन की प्रोसेस में यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक बनी हुई है उसके पास जाकर के फ्यूज होती है। यहाँ पर आगे जो डायग्राम रहेगी हमारी वो इस प्रकार से
ये है 2n। क्या बोल सकते हैं इसको? 2n। क्यों बोल सकते हैं 2n? सिंगल और सिंगल n जो हैप्लॉइड है वो आगे डिप्लॉइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जो है ट्रिपलेट में कन्वर्ट होने के लिए ये जो निषेचन की प्रोसेस में यहाँ पर जो प्राथमिक केंद्रक है वो क्या करती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती है, इस प्रकार से फ्यूजन होती है। तब क्या बनती है, ये ट्रिपलेट बनती है। क्या बनेंगी? ट्रिपलेट फ्यूजन, यानी कि तीसरी बार जो है फ्यूजन हुई वहां। देखो ट्रिपल सल्फाइड, ठीक है। तो इस प्रकार जो है समझ सकते हैं कि निषेचन एवं द्विनिषेचन या ट्रिपलेट फ्यूजन आप सभी को क्वेश्चन आ सकती है कि द्वितीयक निषेचन किसे कहते हैं। तो द्वितीयक निषेचन मैंने बताया किस प्रकार से द्वितीयक निषेचन होती है, ये प्रक्रिया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे नर युग्मक के मध्य कोशिका केंद्रकों में आपस में संलयन होती है, तब जाके जो n डिप्लॉइड में कन्वर्ट होती है। और ट्रिपलेट के यदि पूछा जाए ट्रिपलेट संलयन किस प्रकार से होती है, तो ट्रिपलेट जो है प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पे जो प्राथमिक न्यूक्लियस क्या करती है, द्वितीयक न्यूक्लियस से आपस में संलयित करती है, तब जाके तीसरी फ्यूजन होती है, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट फ्यूजन। याद रखिएगा इस बात को। अब परागण और निषेचन में दोनों में अंतर भी देखना है, परागण और निषेचन में क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं। चलिए परागण और निषेचन में यहाँ पर 5 पॉइंट अंतर दिए गए हैं जिसको मैं बता चुका हूँ। इन सभी को कॉपी में नोट कीजिएगा और याद करना है।